नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संख्या योग के अंतर्गत आने वाले 7 योगों के बारे में। और वह 7 योग है: नंबर 1 गोल योग, नंबर 2 युग योग, नंबर 3 सूल योग, नंबर 4 केदार योग, नंबर 5 पास योग, नंबर 6 दाम या दामनी योग, नंबर 7 वीणा योग। तथा हम अपनी नाभस योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। नाभस योगों में राहु तथा केतु को सम्मिलित नहीं किया जाता। नाभस योगों में केवल 7 ग्रह सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव व शनि देव को ही सम्मिलित किया जाता है। और सबसे पहले चर्चा करते हैं गोल योग की। देखिएगा, गोल योग में यदि जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह एक भाव में ही स्थित हो तो गोल योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह एक भाव में ही बैठे हो तो गोल योग का निर्माण होता है। और वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार गोल योग के फल: गोल योग में पैदा हुआ जातक बलवान, धनहीन, विद्या एवं ज्ञान से शून्य, मलिन और दुखी होता है। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं युग योग की। युग योग में यदि जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह 2 भावों में स्थित हो तो युग योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह 2 भावों में बैठे हो तो युग योग का निर्माण होता है। और बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार युग योग के फल: युग योग में पैदा हुआ जातक पाखंडी, निर्धन, समाज से बाहर, माता, पुत्र एवं धर्म से हीन होता है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं सूल योग की। सूल योग में यदि जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह 3 भावों में स्थित हो तो सूल योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह 3 भावों में बैठे हो तो सूल योग का निर्माण होता है। और बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार सूल योग के फल: सूल योग में पैदा हुआ जातक तीक्ष्ण स्वभाव, आलसी, निर्धन, हिंसक, समाज से बाहर, सूर और युद्ध में विजयी होता है। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं केदार योग की। केदार योग में यदि जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह 4 भावों में स्थित हो तो केदार योग का निर्माण होता है। अर्थात
राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह अगर 4 भावों में बैठे हो तो केदार योग का निर्माण होता है। और वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार केदार योग के फल, केदार योग में पैदा हुआ जातक कृषक अर्थात खेती करने वाला, सत्यवक्ता, धनवान, सुखी, चंचल तथा दूसरों पर उपकार करने वाला होता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं पास योग की। पास योग में यदि जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह 5 भावों में स्थित हो तो पास योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह अगर 5 भावों में बैठे हो तो पास योग का निर्माण होता है। और वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार पास योग के फल, पास योग में पैदा हुआ जातक बंधन भागी अर्थात जेल यात्रा करने वाला, जेल यात्रा करने वाला, कार्यदक्ष, वाचाल, शीलहीन, बहुत बोलने वाला, बहुत नौकर वाला और अधिक परिवार वाला होता है। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं दाम या दामिनी योग की। दाम या दामिनी योग में यदि जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह 6 भाव में बैठे हो तो दाम या दामिनी योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह अगर 6 भावों में बैठे हो तो दाम या दामिनी योग का निर्माण होता है। इस योग को दाम योग या दामिनी योग कहते हैं। और वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार दाम या दामिनी योग के फल, दाम या दामिनी योग में पैदा हुआ जातक परोपकारी, नीति से धनो उपार्जन करने वाला, ऐश्वर्यवान, प्रसिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति होता है। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं वीणा योग की। वीणा योग में यदि जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह 7 भावों में स्थित हो तो वीणा योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह अगर 7 भावों में बैठे हो तो वीणा योग का निर्माण होता है। इस योग में 7 ग्रह 7 भावों में बैठे होते हैं, जिससे कि ग्रहों की ऊर्जा अधिकतम भावों में बटी होती है, जो कि कुंडली के लिए श्रेष्ठ या अच्छी मानी जाती है। और व्रत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार वीणा योग के फल, वीणा योग में पैदा हुआ जातक गीत, नृत्य एवं संगीत से प्रेम करने वाला होता है, सुखी, धनवान और नेता होता है। यहां पर हमने आपको संख्या योग के अंतर्गत आने वाले
7 योगों के बारे में बताया, जो कि वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार हमने आपको बताया है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।